हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीप स्टडी क्लासेस में। यह वीडियो हमारी संख्याओं की जानकारी अध्याय का पार्ट 1 है। इस पार्ट में नीचे दिए गए टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक है आपका बड़ी संख्याओं एवं छोटी संख्याओं में तुलना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, गणित और संख्याओं का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है, इसलिए हम पहले अध्याय में संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, वास्तव में गणित मात्रा या क्वांटिटी का विज्ञान है। अब आप बोलोगे सर, ये मात्रा या क्वांटिटी क्या होती है? तो चलो पहले मात्रा या क्वांटिटी को समझते हैं। मान लो आपकी मम्मी ने आपको सब्जी की दुकान पर टमाटर लाने भेजा। जब आप दुकान पर जाओगे तो आप सब्जी वाले से कहोगे कि मुझे टमाटर चाहिए। इसके बाद सब्जी वाला आपसे पूछेगा कि आपको कितना टमाटर चाहिए। तो यहाँ पर शब्द कितना मात्रा या क्वांटिटी को दर्शाता है। इस शब्द कितना का अर्थ या तो 1 किलो हो सकता है, या 2 किलो हो सकता है, या 3 किलो भी हो सकता है, या फिर आधा किलो भी हो सकता है। तो यहाँ पर 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो या फिर आधा किलो, ये सभी संख्याओं को दर्शाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मात्रा को दर्शाने के लिए संख्याओं की आवश्यकता होती है। चलो बच्चों, एक दूसरा उदाहरण समझते हैं। जब आप घड़ी देखते हैं तो उस पर 1 से 12 तक अंक लिखे होते हैं। तो समय को दिखाने के लिए भी संख्याओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि समय को दिखाने के लिए भी संख्याओं की ज़रूरत होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे दिन भर के कामों में संख्याओं का हर जगह पर महत्व होता है। हमारा दूसरा टॉपिक है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में तुलना। चलिए बच्चों, इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। तो बताइए 95 और 85 में कौन बड़ा और कौन छोटा है? तो बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 95 बड़ा है और 85 छोटा है। बच्चों, आपने यह कैसे पता किया कि 95 बड़ा है और 85 छोटा है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दहाई में 9 है और यहाँ पर दहाई में 8 है, जबकि 9 8 से बड़ा है। इसीलिए 95 85 से बड़ा है और 85 छोटा है। चलिए बच्चों, दूसरे उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, 3542 और 4875 में बताइए कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हजार के स्थान पर 3 है और
यहाँ पर 1000 के स्थान पर 4 है। चूँकि 3 4 से छोटा होता है, इसलिए 3542 छोटी होंगी और 4875 बड़ी होंगी। चलिए बच्चों, एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। बताइए बच्चों, अब 4875 और 4542 में कौन बड़ा या कौन छोटा होगा? तो बच्चों, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पर 1000 के स्थान पर 4 है। इस वाले उदाहरण में देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर भी 1000 के स्थान पर 4 है। तो इसे देखकर हम नहीं पता कर सकते कि कौन बड़ा होगा या फिर कौन छोटा होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम सैकड़े के स्थान को देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सैकड़े के स्थान पर 8 है और इस संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ पर 5 है। चूँकि 8 5 से बड़ा है, इसीलिए 4875 बड़ा होगा 4542 से। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि हम बहुत ही आसानी से कैसे पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा। चलिए बच्चों, और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। बच्चों बताइए, अब 4875 और 4889 में कौन बड़ा या फिर कौन छोटा होगा? तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो यहाँ पर 1000 के स्थान पर 4 है। इस संख्या में देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर भी 1000 के स्थान पर 4 है। अब हम सैकड़े का स्थान देखते हैं। तो यहाँ सैकड़े के स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर यहाँ पर 8 है और इस वाली संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस सैकड़े के स्थान पर भी 8 है। तो हम सैकड़े के स्थान से भी पता नहीं कर सकते कि कौन बड़ा होगा या फिर कौन छोटा, क्योंकि यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। तो चलिए बच्चों, अब हम दहाई का अंक देखते हैं। तो इकाई, दहाई, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दहाई के स्थान पर, यहाँ पर दहाई के स्थान पर 7 है और इस वाली संख्या में इकाई, दहाई के स्थान पर 8 है। तो बच्चों, आप आसानी से बता सकते हैं कि 8 जो है वो 7 से बड़ा है। 8 जो है वो 7 से बड़ा है, इसलिए 4879 बड़ा होगा 4875 से। तो बच्चों, आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा या फिर कौन छोटा होगा।